मेरे घर से बाहर निकल बुड्ढे। अपनी इस बेटी को भी लेके जा घर से बाहर। समझा दो अपने इस बुड्ढे बाप को, तुम्हारे इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझा? निकल यहाँ से। अरे दामाद जी, अचानक से आपको क्या हो गया? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? और हमें ऐसे घर से क्यों निकाल रहे हैं? हमारी गलती तो बताइए। अरे गलती मुझसे हो गई जो मैंने तुम जैसे बेकार खानदान से रिश्ता जोड़ लिया, तुम्हारी बेटी से शादी कर ली। तुम्हारी बेटी से शादी करने से अच्छा है ना मुझे जिंदगी भर कुंवारा मरना चाहिए था, लेकिन इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। विभोर, बस बहुत हो गया। क्या चल रहा है ये सब? वो मेरे पापा हैं, तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या जो तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो मेरे पापा से? नहीं, तुम्हारे खानदान से कोई भी मेरा कुछ नहीं लगता है, और ये बुड्ढा ये तो मेरा कुछ नहीं लगता, उल्टा मेरा दुश्मन लगता है। अब खड़ा खड़ा है, देख क्या रहा है? निकल यहाँ से। दीदी, ये जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो बोला था जीजा जी बहुत अच्छे हैं, पर इन्हें तो बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है। ये पापा से कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ों से बात करने की तमीज है, लेकिन तेरे इस बुड्ढे बाप से बात करने की तमीज नहीं है, क्योंकि ये तमीज के लायक नहीं है। ये तमीज तो क्या, ये बात करने के भी लायक नहीं है। अरे तेरी जगह अगर मेरा बाप खड़ा होता ना, अभी तक यहाँ से जा चुका होता। तेरे में जरा सी भी शर्म नहीं है? निकल रहा है कि नहीं? विभोर, बस बहुत हो गया। अब मैं एक वर्ड उल्टा और नहीं सुनूंगी अपने पापा के खिलाफ। अगर तुमने एक वर्ड और बोला ना तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ये। नहीं तो क्या करोगी तुम? ज्यादा अगर तुमने मेरा की बकवास करी ना तो तुम्हारे भी खाका पड़ जाएगा, सीधी हो जाओगी, समझी? चुप करो एकदम। अरे दामाद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम तो कहती थी कि दामाद जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे मेरे सामने ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो पीठ पीछे पता नहीं क्या करते होंगे। पापा जी, ऐसा नहीं है। आज से पहले इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बताओ। चुप करो तुम। ओए बुड्ढे, तू कहना क्या चाहता है? मैं तेरी बेटी की केयर नहीं करता, इसको प्यार नहीं करता? देख, मेरी बात कान खोल के सुन। मेरा रिश्ता सिर्फ तेरी बेटी से है, इसलिए मैं इसका ख्याल रखूंगा, इससे प्यार से बात करूंगा, लेकिन इसके खानदान पे तो मैं थूकूंगा भी नहीं। अब इतनी बेइज्जती काफी है, या थप्पड़ मारूं तेरे तब तू यहाँ से बाहर निकलेगा? हाँ, जा रहे हैं हम लोग। हमें ऐसे लोगों से बातें नहीं करनी जिनके माँ बाप ने कोई संस्कार ही नहीं दिया उनको। चलो बेटा। ओ क्या बोल रहा है? मेरे संस्कार के बारे में बात कर रहा है तू? अपनी बेटी के संस्कार जानता है कैसे हैं? अगर अपनी बेटी की हरकतों के बारे में पता लग जाएगा ना तो अपने संस्कारों पर तुझे शर्म आएगी, तेरा सिर झुक जाएगा शर्म से अपनी बेटी की हरकतें जान के। क्यों, क्या किया मेरी बेटी ने? पूछो ना अपनी बेटी से, बताओ। सताची बताओ, दामाद जी क्या कह रहे हैं ये? मैं बताता हूँ। आज हमारे इस घर में आपने देखा होगा कि हम दोनों रहते हैं खाली। कहाँ है मेरे माँ बाप? पूछा आपने? मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम चले गए हैं सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मेरे माँ बाप का जीना हराम कर दिया है। मेरे माँ बाप क्या चाहते थे? सिर्फ इतना ना कि उनकी बहू इस घर को जोड़ के रखे, हम लोग एक परिवार की तरह साथ रहें, लेकिन आपकी बेटी से वो भी नहीं हुआ। मेरी माँ के घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो बस इससे एक गिलास पानी मांगा करती थी, उसके लिए भी इसने मेरी माँ को सुना दिया। और फिर एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि इसने फैसला करने को बोल दिया कि मैं या तो इसे चुन लूं या अपने माँ बाप को चुन लूं। को भक्त, मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आने वाली शिवरात्रि में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। और बेटे जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। और ये सब सुन के मेरे माँ बाप घर छोड़ के चले गए। अब बताइए आप क्या करूं फिर मैं ऐसी बेटी का आपकी? मैंने ये सब इसलिए किया ताकि इसको एहसास हो सके कि जब अपने माँ बाप के साथ, अपने घर परिवार के साथ बेइज्जती होती है तो कैसा फील होता है।